हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर भी हम चले आए हैं। लेक्चर 3 हम लोगों का कंप्लीट होने जा रहा है, जो कि आप सभी देख सकते हैं क्या कि इससे पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ाया था कुछ और, जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की जो ये है लेक्चर्स आती जा रही हैं आप लोगों के बीच। एक पर एक लेक्चर हम आप लोगों के बीच डालते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो हम जाकर डाले हैं, ये जो लेक्चर है वो कहीं ना कहीं चौथी लेक्चर है आप लोगों के बीच है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपको बताएंगे तो प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बताएंगे। इससे आगे जो आने वाली लेक्चर्स होगी उसमें दर्पण के बारे में बताएंगे। समझ में आई बात है? तो चलिए, प्रतिबिंब क्या होता है इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं। कभी कभी ये 5 नंबर में एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए हम इसको MCQ में लगा के चलते हैं। पूछिएगा क्या कि प्रतिबिंब क्या MVBI टॉपिक लगा के चलते हैं, क्या लगा के चलते हैं? MVBI टॉपिक। अब आप पूछिएगा क्या कि प्रतिबिंब जो है 5 नंबर में पूछ देता है, कैसे? खाली ये तरह पूछ देता है? तो नहीं भैया, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें, ये पूछ देता है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। एक क्वेश्चन भी आप लोगों को कंप्लीट होने जा रहा है। समझ में आई बात है? तो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम बताएंगे। चलिए बात करें प्रतिबिंब की, तो बोल रहा है कि जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें क्या होती है। हम आपको पहले ही बताए थे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र की रेटिना पे बनता है। तो कैसे बनता है? किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर, उस वस्तु से प्रकाश टकराकर, उस वस्तु से प्रकाश निकलकर हमारी नेत्रों तक पहुंचती है, तब जाकर कहीं ना कहीं हम उसे देख पाते हैं। तो यही बोल रहा है कि जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तित भी होती है, उससे टकराकर वापस आती है, तो उसको परावर्तन कहते हैं। टकराकर अगर किसी दूर की वस्तु को हम देख रहे हैं, बीच में क्या है भैया, शीशा है, तो शीशा को भी देख पा रहे हैं, तो वहां से प्रकाश सामने से आ रहा है, यानी कि अपवर्तन हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि परावर्तन ही होता है, हर बार देखने में हमारे अपवर्तन भी हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन, परावर्तन करने का मतलब ये और अपवर्तन करने का मतलब ये, ठीक है। तो परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अब कोई बिंदु है जिस पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, कहने का मतलब है मिलती, एक बार तो मिलती है, मिलती कहने का मतलब हकीकत में मिलती है। एक बार होता है ना कि हम लोग को लगता है कि वहां पे जाकर मिल रही है, लेकिन वहां पे मिलती नहीं है, यानी कि वो आंखों का धोखा होता है। क्या होता है? धोखा। समझ में आई बात है? तो एक जगह मिलती है लेकिन एक जगह मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को, जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आई बात है? अब प्रतिबिंब 2 प्रकार की हो सकती हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है भैया? तो प्रतिबिंब आपका 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, जिसमें से पहला आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा चुका है क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। इसका सचित्र वर्णन भी हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसका, अगर ऊपर वाले पोर्शन का अगर आप लोगों ने अभी तक क्या नहीं किया है भैया, अगर आप लोगों ने इसको भाई, अगर अब इसको जा रहे हैं इरेज करना है, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि इरेज करेंगे, इसलिए इरेज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको चित्र बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा हमारे चैनल को, तो आगे और भी बहुत सारी विषयों का और सारी सब्जेक्ट्स का हम आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं मैथ को भी हम लेकर बहुत जल्द आप लोगों के बीच उपस्थित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में कहता है कि जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, परावर्तन या अपवर्तन के लिए एक दर्पण का बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक दर्पण बनाए। ये कौन सा दर्पण है आप लोग को पहचानने में दिक्कत हो रही होगी लेकिन बहुत ही जल्द हम आप लोगों को इसका भी बता देंगे कि ये कौन सा दर्पण है। तो जिस परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हो उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, और जिस परावर्तक सतह की सतह मतलब जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभड़ी हो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। तो समझ में आई बात है? तो ये है हमारा अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। इसके पदों के बारे में हम पीछे ही पढ़ा चुके हैं, अभी नहीं पढ़ा है, और आगे आएंगे तो पढ़ाएंगे कि वक्रता केंद्र क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है। इससे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स आते रहते हैं। चलिए माफी चाहेंगे कि बेगर ले रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या, मुख्य अक्ष हो गया XY, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका होता है एक, क्या होगा यहाँ पे, एक फोकस होगा, एक वक्रता केंद्र होगा, ठीक है।
अब चलिए कहीं ना कहीं अगर फोकस है, वक्रता केंद्र है कहीं आप लोगों के बीच, यहाँ पर जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा जैसे कि आप सभी को देखने को मिल सकती है, हमारे पास दो काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसी प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब दो प्रकार के होते, सॉरी दो प्रकार के प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक एक काल्पनिक, जैसा कि अभी हम अपने नोट्स पर लिख के लाए, लेकिन आप लोग को अभी बताया नहीं, बताएंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सो देखिए बोल रहा है कि जब किसी वस्तु से, तो यहाँ पर तो कोई वस्तु है ही नहीं, चलिए एक वस्तु को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कहीं ना कहीं अगर आप हमको अगर दिखाना चाहिए, अगर हम आपको कहीं ना कहीं बताएं कि अगर आपको वस्तु बनाए तो देखिए कुछ इस टाइप का वस्तु यहाँ पे हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऊपर बनाइएगा तब नीचे बनाइएगा तब उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर ऊपर बनाइएगा तो नीचे में बनेगा, नीचे बनाइएगा तो ऊपर मुंह बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब हम यहाँ पे ऊपर लेके चलते हैं। चलिए बुक्स में भी नीचे मुंह दिया होता है कभी कभी प्रतिबिंब, लेकिन हम ऊपर लेके चलते हैं। तो जब किसी वस्तु, तो ये एक मेरा वस्तु हो गया, माना कि नहीं माना, ये मान लेते हैं मेरा क्या है? एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है मेरा। तो जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश के किरण आने जाने की भी एक नियम होता है जिसको हम आप लोग को नहीं पढ़ाया, तो बहुत ही माफी के साथ आप लोग से माफी मांग रहे हैं, क्या बहुत ही विनम्र माफी मांग रहे हैं, कृपया करके मुझे माफ कीजिएगा। देखिए कुछ नियम ये होता है कि अगर इसको कहते हैं एक्स वाई को कहते हैं मुख्य अक्ष, अगर कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना भैया, तो वो किससे होकर वापस लौटती है? तो वो मुख्य फोकस से होकर वापस लौटती है। किससे वापस लौटती है? वो मुख्य फोकस से होकर वापस लौटती है। कहां लौटती है? थोड़ा सा टेढ़ हो गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मुख्य फोकस से होकर वापस लौटती है। और अगर कहीं मुख्य फोकस के होकर जरिए जाती है तो वो किसके जरिए आती है भैया? आपका यहां से देखिए, कोई अगर मुख्य फोकस से होकर, अब हम ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कोई अगर मुख्य फोकस से होकर जाती है, कहां जाती है? थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाती है ना, तो ये किधर निकलेगी? ये निकलेगी आपका, ये तो बहुत गलती हो गया। चलिए यहाँ पे नहीं कटना था, यहाँ पे कटना था, ठीक है। देखिए ये कुछ यहाँ से इस टाइप का आएगा, देखिए यहाँ पर जो है ये बनेगा आपका, यहाँ पे देखिए ये कुछ इस टाइप का आएगा, और यहाँ पर जो हम आपको यहाँ पे काटे हैं, देखिए अब ये कैसे कटेगा, यहाँ से आएगा 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 आएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ हो जा रहा है क्योंकि मेरे पास एक स्केल नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दिखाते हैं हम आप, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको काटा, कहाँ काटा? यहाँ पे काटा है कहीं ना कहीं प्रतिबिंब, लेकिन प्रतिबिंब काटता है यहाँ पे, जहाँ पे वस्तु रखी हुई है दरअसल यहाँ पे काटता है, लेकिन एग्जैक्ट हमको नहीं कट पाया है। अब कैसे हुआ है हम सो बताते हैं। चलिए देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, यहाँ पे तो परावर्तन हुई है, तो ये देखिए वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये चलती आ गई मुख्य फोकस से होकर आ गई, मुख्य फोकस से आकर आ गई। चलिए और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, अगर मुख्य फोकस से होकर यहाँ पर चली आई है, तो चलिए यहाँ पर अगर देखते हैं, हम बात करते हैं क्या कि अगर एक और आती है, क्या कम से कम दो, क्या है कम से कम नहीं तो कम से कम दो प्रकाश की किरणों को दर्शाना जरूरी होता है, क्योंकि कटान बनाना पड़ता है जहां पे प्रतिबिंब आपका बनता है। चलिए तो एक फोकस के जरिए गया, तो एक वक्रता केंद्र के जरिए आया, वक्रता नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर आया। तो ये देख रहे हैं एक फोकस से आने वाली परावर्तन के बाद किरणें, और एक वक्रता नहीं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये कहीं ना कहीं जहां पर जाकर कटेंगी, दरअसल कटी तो ये यहाँ पे है, इसको कटना यहाँ चाहिए था, कहाँ कटना चाहिए था? यहाँ कटना चाहिए था, ठीक है। अब सही है मेरा, ठीक है। तो जहां पर कटेंगी उस बिंदु को हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब बना है, किसका? इस ए बी का प्रतिबिंब बना है, क्या? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। यह प्रतिबिंब बना है कि नहीं बना है? यह वास्तविक प्रतिबिंब है जो कि हमेशा का हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? देखिए यहाँ पर जैसा कि उल्टा है, बना कि नहीं बना है? अब यहाँ पर देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। तो जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप लोग अचरज में पड़ गए होइएगा कि भैया प्रतिबिंब और जो है वास्तविक प्रतिबिंब में क्या डिफिनेशंस में अंतर ही नहीं है। तो अंतर है, देखिए प्रतिबिंब का डिफिनेशन जो हम दिए थे वो उसमें बताया हुआ था कि मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि कभी कभी मिल जाती है और कभी कभी नहीं भी मिलती है, लेकिन हमको लगता है कि मिल गई है कहीं पर जाके, तो क्या होता है? उसको कहते हैं प्रतिबिंब। तो हम बताए थे आपको प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों डिफिनेशन उसमें मैच था। तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि हकीकत में जाकर मिलती है, तो मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि हम आपको पिक्चर में दिखा चुके हैं। हम आपको यहाँ पे जैसा कि चित्र है हमारे पास, तो यहाँ पे हम जाकर आपको दिखा चुके हैं कि बना चुके हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा मुख्य फोकस, ये यहाँ पे हमारा ए बी क्या है? हमारा एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो ये प्रतिबिंब बना है वास्तविक, क्योंकि यह वास्तविक कटान से बना है। देखिए प्रकाश कहीं ना कहीं ओरिजिनल में जा रहा है तो कट रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वो कहीं ना कहीं किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। ये आपको कहीं ना कहीं जब एग्जाम में पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर, तो ये कहीं ना कहीं वहां पे आपको काम देगा। तो जो होता है क्या वास्तविक प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या करता है कि वस्तु से जो प्रकाश आती है प्रकाश के वास्तविक कटानों से बना होता है, ठीक है। लेकिन काल्पनिक जो होती है ना वो काल्पनिक कटानों से बना होता है। तो ये वास्तविक कटान से बना हुआ है, ठीक है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसके द्वारा बनाया गया होता है क्या कि ये जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है एंड काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सब जैसे कि ये फिगर ये जो पिक्चर यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे बना सकते हैं, आप सभी चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए तो आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आप लोगों के लिए आगे के वीडियोज में जिसमें हम बताएंगे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं क्या कि हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड पे फिर से लिखा जा चुका है क्या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। ये जो है हम यहाँ पर दूसरा पार्ट होगा। क्या होगा? ये जो सेकंड पार्ट हम आप लोगों के बीच बता रहे हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता दरअसल क्या है, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं। उसी प्रकार काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं ये हमारी कल्पना होती है। दरअसल ऐसे कोई प्रतिबिंब, काल्पनिक का मतलब ही होता है झूठा, और काल्पनिक का दूसरा नाम भी है आभासी। क्या है? इसको आप लोग आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आभासी प्रतिबिंब भी आप लोग चाहे तो यहाँ पे कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आभासी कहने का मतलब कि हमको आभास हो रहा है, आभास कहने का मतलब कि हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पे प्रतिबिंब है, लेकिन वहां पर होता नहीं है, नहीं ना होता है जी। चलिए तो उसी प्रकार जानेंगे क्या कि आभासी प्रतिबिंब, या फिर कितना लोग अचका जाते हैं क्या कि जब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 2 नंबर में कि आभासी प्रतिबिंब को परिभाषित करें, आभासी प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, तो बस अब मुंह ताक रहा है, अब ताक रहा है, सोच रहा है कि भैया हम तो काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़े थे, प्रतिबिंब के तो 2 प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ये आभासी प्रतिबिंब किधर से आ गया? तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम होता है। समझ में आई बात? चलिए तो अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। इसको हम सचित्र आपको वर्णन करेंगे, चित्र के साथ वर्णन करेंगे कि क्या कैसा होता है, ठीक है। चलिए, जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती, देखिए यहां तक ले जो होता है ना सब का डिफिनीशन सेम होता है। देख रहे यहां से लेके यहां तक का जो होगा ये ऑल टू ऑल का क्या होता है? सेम होता है। चाहे वो काल्पनिक का हो और चाहे वो प्रतिबिंब नॉर्मल प्रतिबिंब का हो तब, चाहे वो काल्पनिक प्रतिबिंब का हो तब, और चाहे वो मतलब आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब का हो तब, चाहे वो वास्तविक प्रतिबिंब का हो तब, सब में ये डिफिनीशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कि जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु को लिखने में अगर आपको शर्म आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु मतलब कि छोटा सा बिंदु सा वस्तु, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती तकले सबका डिफिनीशन सेम होता है। यहां से चेंज हो जाएगा, प्रतिबिंब में सिर्फ और सिर्फ केवल प्रतिबिंब में होता है मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में आपको मिलेगा क्या कि मिलती है, यहाँ पे हुई प्रतीत होती है नहीं, ये हुई प्रतीत होती है गायब हो जाएगी, मिलती है तो उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में यह होता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अगर प्रतिबिंब की परिभाषा देखिएगा तो उसमें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो भैया प्रतिबिंब 2 प्रकार के, एक मिलती है प्रकार के, एक मिलती हुई प्रतीत होती है प्रकार के। तो जो ओरिजिनल में मिलती है, जो हकीकत में मिलती है, उसको कहते हैं वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है कि हकीकत, वास्तविक में, ठीक है। वास्तविक कहने का मतलब होता है कि हकीकत में, रियल में, ठीक है। लेकिन वही काल्पनिक कहें तो ये कहीं ना कहीं होता है इमेजिनरी होता है। क्या कहते हैं कि मतलब आभास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं क्या कि हाँ कहीं ना कहीं मतलब कल्पना कर रहे हैं। समझ में आई बात है? तो ये होता है रियल और जो होता है इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जो प्रतीत होगा मतलब कि जो काम नहीं हो रहा है हमको लगेगा कि शायद ऐसा हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें, जब आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं भैया, आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। किसको? आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कहा जाता है। अब किसको कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब? तो भैया हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब को कहते हैं। अब हम आपको फिगर बताएंगे, पिक्चर बताएंगे, दिखाएंगे क्या कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये होता है समतल दर्पण। इसमें क्या ले लेते हैं हम? इसमें समतल दर्पण ले लिए। क्या ले लिए? समतल दर्पण ले लिए। क्या ले लिए भैया? समतल दर्पण लिए कि नहीं लिए? चलिए इसको नीचे से नहीं ऊपर से रस्तीत करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि हम लोग को आसानी सुविधा पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। एक यार क्या, चलिए ये हम इसको कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर से रस्तीत करते हैं क्योंकि प्रतिबिंब हमको ऊपर बनाना है। चलिए अब यहाँ से मान लेते हैं कि एक बिंदु वस्तु के बारे में समझे, आपको बताए हुए थे ये क्या है आपका
एक बिंदु वस्तु है। क्या है? एक बिंदु वस्तु है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये है आपका एक बिंदु वस्तु। क्या है? एक बिंदु वस्तु है। अब इससे देखिए प्रकाश कैसे निकल रहा है। इस बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, एक किरण गई, फिर दूसरी किरण गई, कहीं कि नहीं? एक किरण गई तो ये निकल भी गई, ठीक है। ये दूसरी किरण गई तो ये भी निकल गई, ठीक है। एक तीसरी किरण जाएगी, ये यहाँ पे टकराएगी, ये भी निकल जाएगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? चलिए, तो जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें यानी कि आपतित किरणें परावर्तन या अपवर्तन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलेगी क्या? गौर से देखो तो ई चला जाएगा एन, ई चला जाएगा एन, ई चला जाएगा एन, ये तीनों कहीं पे जाके मिलेगा क्या? सब समांतर है, कहीं नहीं जाके मिलेगा। देख रहे हो इस सब के बीच में गैप है। समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती है। तो समांतर किरणें भी कभी नहीं मिलेंगी, समांतर प्रकाश पुंज तो ये कभी नहीं आके मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन यहाँ पे हुआ है, इसलिए बोलेंगे कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये मिल नहीं ना रही है, तो हम अपना मन के संतुष्टि के लिए मानेंगे कि पीछे जाके मिल रहा है। तो दर्पण के पीछे ले जाएंगे इसको, क्या करेंगे? डॉट 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 लाइन से खींचते ले जाएंगे, यहाँ पे डॉट 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 टाइप से खींचते ले जाएंगे। देखो यहाँ पे मिला, ये डॉट 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 लाइन से खींचते ले जाएंगे, यहाँ पे मिला। तो ये जो हमारा बनेगा, ये बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ये क्या बन गया? हमारा प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब? तो ये बना हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा बना? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्यों काल्पनिक प्रतिबिंब बना? क्योंकि ओरिजिनली में प्रकाश नहीं मिला है, प्रकाश की किरणें जो थी वो नहीं मिली हैं। मिले हैं तो क्या? हमारी कल्पना के अनुसार दर्पण के पीछे ले गए हैं, रजतीत टाइप के पीछे ले गए हैं। तो भैया ये है आपका समतल दर्पण, जिसमें आप लोग क्या करते हैं? अपना चेहरा उहरा देखते हैं, घरवा में जाते हैं एकदम, कंघिया ले लिए, क्या कहते हैं, कंघी ले लिया, एना एना एकदम बाबड़ी सोचते हैं, कहते वाह क्या मस्त लग रहा है, ठीक है। मतलब ये देख के बताते हैं, समझ में आई बात है। तो यही दर्पण में होती है। अब समझ गए होगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होती है, सीधी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब होती है तो सीधी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब होती है तो उल्टी होती है। समझ में आया? तो लेकिन समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। ये कहीं ना कहीं क्या होती है भैया? ये जो होगा इसको आप लोग सीधी प्रतिबिंब बनेगी, और ये जो प्रतिबिंब बनेगी वो कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे बनेगी। देख रहे हैं रसतीत टाइप का पीछे बना हुआ है, तो प्रतिबिंब ये हमारा क्या है? पीछे बना हुआ है। डॉट डॉट लाइन से ले गए मतलब पीछे बना हुआ है। डॉट डॉट लाइन से जब से ही मिलकर प्रतिबिंब बनेगा ना, समझिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट डॉट लाइन से मिलाकर ही बनाते हैं। और जब ओरिजिनल प्रतिबिंब वहां पे बनाए होते, रियल इमेज था, जो वास्तविक प्रतिबिंब था, उसको देखे थे कि पूरा का पूरा लाइन से मिलाए हुए थे। तो यही कहते हैं कि कैसे कल्पना करके हम पीछे ले गए, प्रतिबिंब कैसे बनाए हैं, आप सभी को समझ में आया होगा। ये जो है काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसको जो है ना पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे डिफरेंसेस बता चुके हैं। देखिए एक तो वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान। देख रहे हैं यहाँ पे काल्पनिक कटान से बना डॉट डॉट लाइन से काल्पनिक कटान को दर्शाए हैं, ये हमारी कल्पना है, काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हम आप लोग के बीच बता दिए, जो कि आपको प्रतिबिंब के पार्ट जो होते हैं, दो पार्ट होते हैं, काल्पनिक और वास्तविक, दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए काफी है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।